ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री यमुने महारानी की जय। वल्लभाधीश की जय। नमः पार्वतीपति हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। युधिष्ठिर पूछते हैं एक समय भगवान से कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम हरिशयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में हरिशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोक और तीनों सनातन देवताओं का पूजन किया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है, दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है।
इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजन करनी चाहिए। ऐसा करने से पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहने वाला होता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्तों पर भोजन और व्रत करके चातुर्मास चौमासा व्यतीत करते हुए मेरे प्रिय हैं। चौमासे में विष्णु भगवान सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन महीने में साग, भादवे महीने में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दांत का त्याग करना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी के बीच जितनी भी एकादशी आती, कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की, सभी गृहस्थों के लिए व्रत करने के योग्य होती है। देवशयनी एकादशी का विशेष एक कथा है कि एक राजा के राज्य में बरसात नहीं हो रही थी। सारे लोग बहुत परेशान थे। अपनी परेशानी लेकर राजा के पास पहुँचे। हर तरफ अकाल था। ऐसी दशा में राजा ने विष्णु भगवान की पूजन किया और देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप भगवान विष्णु और राजा इंद्र ने बरसात की और राजा के साथ साथ सभी लोगों के कष्ट दूर हो गए। इस देवशयनी एकादशी के दिन भगवान का एक मंत्र से आराधना की जाती है। वह मंत्र है, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। यानी हे प्रभु, आपके जगने से पूरी सृष्टि जग जाती है, आपके सोने से पूरी सृष्टि चर अचर सो जाते हैं, आपकी कृपा से सृष्टि सोती और जागती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर सदा कृपा बनाए रखिए। कोई सा भी व्रत करते हैं बगैर संकल्प के वो सिद्ध नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। तो एकादशी के दिन व्रत का संकल्प ले और सत्यस्त सत्य संकल्प सत्यविद सत्यदस्त तथा धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्व कर्म विवर्जित कर्म कर्ता च कर्तेव कर्मेव क्रिया कार्ये तथैव च श्रीपतिर नृपति श्रीमान सर्व सपतिरूर्जिता। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान से क्षमा याचना भी की जाती है। भक्तस्तुतो भक्तपर कीर्तिद कीर्तिवर्धन कीर्तिर दीप्ति क्षमा कांतिर भक्तेश्चैव दयापर। वर्तमान जो आज से चातुर्मास आरंभ होने वाला है, यह चातुर्मास 4 महीने का न होकर 5 महीने का होगा। कारण कुंवार महीने में अधिक मास का भी आगमन हो रहा है, इसलिए 4 मास चतुर्मास के और 1 मास अधिक मास का, इसलिए 5 महीने तक भगवान श्री हरि की आराधना करने का, वंदना करने का, अर्चना करने का एक बहुत सुंदर सा अवसर प्राप्त हो रहा है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है, इसमें 4 महीने तक सूर्य, चंद्र और प्रकृति का जो तेजस तत्व होता है वो कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्य के परिणाम भी शुभ नहीं होते। इसलिए चातुर्मास के समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से साधुओं का भ्रमण बंद हो जाता है, एक जगह रुक कर श्रीहरि की साधना में लीन रहते हैं। चातुर्मास के समय सभी धाम व्रज में आ जाते हैं, इसलिए ब्रज यात्रा का भी बहुत बड़ा महात्मा है और ब्रज यात्रा प्रायः इन्हीं 4 महीने में की जाती है, जिससे उसका पुण्य फल और अधिक हो जाता है। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री द्वारकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। सभी वैष्णवों से निवेदन है कि भगवान श्री हरि हमारे ठाकुर जी द्वारकाधीश जी श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेलियों में नित्य प्रति चातुर्मास में प्रतिदिन आकर के यथायोग्य सेवा अर्पित करें और अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति करें। और भगवान से ठाकुर जी से सविनय प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे देश में ये जो संकट आया है महामारी का, इस महामारी के संकट को दूर करें और कृपा दृष्टि करते हुए हमारे भारत देश को सारे विश्व में एक विशेष स्थान प्राप्त हो, गुरुपद पर आसीन हो, ये आपसे विनय है, प्रार्थना है। और पुनः प्रभु श्री द्वारकाधीश गोवर्धन नाथ जी के चरणों में हम सदैन्य प्रणाम करते हैं और भगवान की कृपा की अभिलाषा तो है ही, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सभी को सद्बुद्धि दे। सच्चिदानंद भगवान की जय। गोवर्धन